नमस्कार। इस ऐतिहासिक विश्लेषण में स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटेंगे जो पूरी तरह से रहस्य और खौफ में डूबा हुआ है। सोचिए, 14वीं शताब्दी का एक ऐसा विशाल किला जिसकी मजबूत दीवारों को कोई भी दुश्मन कभी नहीं भेद पाया। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको सुन्न कर दिया। वो अजय किला रातों रात पूरी तरह से तबाह हो गया। तो आइए, बिना किसी देरी के सीधे इस कहानी में उतरते हैं और इस खौफनाक रहस्य के पीछे की सच्चाई को समझते हैं। अब यह किसी सामान्य ऐतिहासिक हार की कहानी तो बिल्कुल भी नहीं है। एक ऐसा किला जिसे कोई दुश्मन कभी जीत नहीं पाया, लेकिन जो अपने आप ही सिर्फ एक रात में हार गया। यहां कोई खूनी संघर्ष नहीं हुआ, किसी दुश्मन की सेना ने बाहर से कोई घेराबंदी नहीं की, बस एक रात का घना अंधेरा, और उसके बाद बची तो सिर्फ और सिर्फ एक भयानक खामोशी। यह विचार ही अपने आप में रोंगटे खड़े कर देने वाला है कि बिना किसी बाहरी हमले के एक इतना विशाल और सुरक्षित किला आखिर कैसे पूरी तरह से खामोश हो सकता है। भाग 1 अजेय कालदुर्ग का इतिहास। जरा इस विरोधाभास को देखिए। एक तरफ एक ऐसा किला जो कभी कोई युद्ध नहीं हारा, और दूसरी तरफ एक ऐसा किला जो बिना लड़े ही पतन का शिकार हो गया। इस किले को लेकर स्थानीय लोगों में ना एक बेहद खौफनाक मान्यता जुड़ी हुई थी। उनका मानना था कि इस किले की रक्षा सिर्फ वहां मौजूद सैनिक ही नहीं कर रहे थे। ऐसा कहा जाता था कि वहां कुछ अदृश्य शक्तियां थीं, कुछ ऐसा जो हमारी आंखों को दिखाई नहीं देता, जो इस किले को हर बड़े से बड़े हमले से बचाता था और इसे बिल्कुल अजेय बनाता था। भाग 2 वो एक खौफनाक चेतावनी। विनाश की शुरुआत होती है एक संदेश से जो राजा को मिला था। संदेश था, आज रात किला छोड़ दो, वरना सुबह तक सब खत्म हो जाएगा। ये एक बेहद रहस्यमयी और डरावनी चेतावनी थी, लेकिन यहीं पर राजा से एक बहुत ही बड़ी भूल हो गई। राजा ने इस गंभीर चेतावनी को महज एक मजाक समझ लिया। किला खाली करने के बजाय उन्होंने बस अपने सैनिकों को थोड़ा और सतर्क रहने का आदेश दे दिया। और सच कहें तो ये एक ऐसी गलती थी जिसकी कीमत उस पूरे किले को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। भाग 3 मौत और परछाइयों की रात। उस खौफनाक रात का हर पहर पिछले पहर से ज्यादा भयानक था। अगर हम इस घटनाक्रम को देखें तो सबसे पहले शाम के समय वो रहस्यमयी चेतावनी मिली जिसे सीधे तौर पर अनदेखा कर दिया गया। फिर जैसे जैसे रात गहरी होने लगी, किले की उन मोटी मोटी दीवारों के अंदर से अजीब सी फुसफुसाहटें आने लगी। आधी रात होते होते स्थिति पूरी तरह से बेकाबू हो गई। सैनिकों ने दावा किया कि उन्होंने काली परछाइयों जैसी आकृतियां देखीं जो धीरे धीरे पूरे किले में फैल रही थीं। पहरेदारी कर रहे सैनिकों के कदम मानो वहीं बर्फ की तरह जम गए। और फिर अंततः सुबह जब किले के दरवाजे खुले तो वहां सिर्फ और सिर्फ एक मौत सा सन्नाटा पसरा हुआ था। भाग 4 सुबह का खौफनाक सच। उस खौफनाक सुबह की वास्तविकता सच में दिमाग सुन कर देने वाली थी। पीछे आखिर बचा ही क्या था? कोई खून नहीं, कहीं भी युद्ध या संघर्ष का एक भी निशान नहीं, और जो सबसे भयानक बात है, कोई भी जीवित नहीं बचा। किले के बड़े बड़े मुख्य दरवाजे पूरी तरह से खुले पड़े थे, लेकिन अंदर एक भी इंसान मौजूद नहीं था। बिना एक भी हथियार चले पूरी की पूरी सेना का इस तरह रातों रात गायब या खत्म हो जाना, यही बात इस घटना को इतिहास की सबसे खौफनाक घटनाओं में से एक बनाती है। भाग 5 एक अनसुलझा रहस्य। आज की स्थिति की बात करें तो कालदुर्ग पूरी तरह से वीरान और खामोश खड़ा है, लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहा जाता है कि आज भी जैसे ही सूरज ढलता है और रात का अंधेरा छाता है, ठीक वही फुसफुसाहटें उन खंडहरों में वापस लौट आती हैं। कुछ विशेषज्ञों और स्थानीय कहानियों में एक बहुत ही गहरी थ्योरी छिपी है कि शायद किले के ठीक नीचे एक बेहद प्राचीन रहस्य दबा हुआ था, और शायद उस रात अनजाने में उस सोई हुई गुप्त शक्ति को जगा देना ही उस राजा की सबसे बड़ी और आखिरी गलती थी। तो ये पूरी कहानी हमें इस गहरे सवाल पर लाकर खड़ी कर देती है। क्या कालदुर्ग का ये अचानक पतन किसी जानलेवा श्राप का नतीजा था, या फिर किसी ऐसे प्राचीन रहस्य का जिसे कभी छेड़ा ही नहीं जाना चाहिए था? सोचने वाली बात है। क्या इस भयानक सच को कभी दुनिया के सामने आना भी चाहिए, या इसे हमेशा के लिए इन खामोश खंडरों के अंधेरे में ही दफन रहने देना चाहिए? इतिहास के ऐसे ही अनसुने और रहस्यमय विश्लेषणों के लिए हमारे साथ बने रहें। फिर मिलेंगे एक नई प्रस्तुति के साथ।